जैसे सप्लीमेंट्री क्लास इसके थ्रू आप बहुत अच्छी नॉलेज होगी और एक इन्वेंटर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मेरे वीडियोस पे आप व्यूज़ भी बहुत आते हैं, लाइक्स भी बहुत करते हैं, इसके लिए बहुत थैंक्स। तो आज मेरे पास एक बुक थी जो कि 10th क्लास के सप्लीमेंट्री रीडर, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए और इसमें बहुत अच्छी स्टोरी दी हुई है, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करें। तो चलिए शेयर करते हैं। ये है सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10th की। तो इसके थ्रू आप बहुत अच्छी नॉलेज भी होगी और एक इन्वेंटर है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि कौन से इन्वेंटर के बारे में बात कर रहे हैं? आपने लाइट्स तो देखी होंगी, ऑन ऑफ हमेशा करते हैं आप। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मैं किस इन्वेंटर की बात करने जा रही हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ आज थॉमस एडिसन के बारे में और इस बुक में उनकी एक स्टोरी है, द इन्वेंटर हु केप्ट प्रोमिसेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आई होप कि आपको और पसंद भी आएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जब एडिसन छोटे थे तो उन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में और बहुत सारे जो रिसर्चेस करने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। जैसे कि आप सबको भी आता है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप करते होंगे किसी भी चीज़ को लेकर। एक्सपेरिमेंट्स हम कहीं हर किसी जगह कर सकते हैं, चाहे वो आपके घर में हो, छोटी छोटी चीज़ों से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने फिल्म देखी होगी तारे ज़मीन पे, उसमें वो छोटा सा बच्चा होता है, उसको प्रॉब्लम होती है लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। तो इसी तरह उनकी बहुत सारी कहानियाँ थी, जिसमें से एक है कि एक बार जो एडिसन की टीचर थी उन्हें एक लेसन पढ़ा रही थी, तो उसमें बर्ड्स जो थे वो उड़ रहे थे, उनके बारे में पढ़ा रही थी। तो जो एडिसन थे वो उठे और उन्होंने कहा कि मैडम, हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते लाइक बर्ड्स? तो उनकी टीचर बोली कि दे डोंट हैव विंग्स, इंसानों के तो विंग्स नहीं होते। एडिसन टीचर की बात सुनकर थोड़ा रुके, फिर बोले लेकिन काइट्स के तो विंग्स नहीं होते, फिर वो सब क्यों उड़ते हैं? तो टीचर इरिटेट हो गई और सारे बच्चे हंसने लग गए। तो फिर टीचर ने उनकी पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि इसे घर लेके जाओ, ही इज़ अ मैड बॉय, और उन्हें घर भेज दिया। और तब एडिसन सिर्फ 8 साल के थे। उसके बाद से उनकी मदर ही उनकी टीचर बनी और उन्हें घर पे ही शिक्षा दी। फिर एक सुबह एडिसन उठे, उन्होंने देखा कि जो एक बर्ड है वो छोटे छोटे कीड़े खा रहा है। तो उन्हें लगा कि अगर इंसान ये कीड़े खाए तो वो हो सकता है कि उड़ सकता है। तो एडिसन ने क्या किया, छोटे छोटे कीड़े पकड़े, उसे पीसा, उसको पानी में घोला और एक लड़की से बोला कि इसको पी जाओ। तो वो लड़की छोटी थी, वो पी गई। वो लड़की उड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ, वो बीमार ज़रूर पड़ गई। उसके बाद उनके मदर ने उन्हें वार्न किया कि आगे से ये सिली एक्सपेरिमेंट्स आप नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर अगली सुबह वो फिर उठे, उन्होंने देखा कि कुछ चिकन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, हैचिंग कर रहे हैं। उनको अपने मतलब हैचिंग क्या होती है कि जब चिकन्स बच्चे देते हैं तो उससे पहले हैचिंग करते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, तो जो वार्म होता है उसकी वजह से उनके बच्चे होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब वो हैचिंग करते हैं उसके बाद चिकन्स के बच्चे निकल रहे हैं उसमें। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा करूं। फिर वहाँ से वो खूब सारे अंडे लेके आए, उस पर बैठे। उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ चिकन्स निकले इसमें से, बट ऐसा नहीं हुआ और सारे अंडे स्पॉइल हो गए। उसके बाद उन्हें बहुत मार पड़ी अपनी मदर से। इसी तरह वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे और हर एक्सपेरिमेंट से उन्हें कुछ सीखने को मिलता था। तो उनके फादर ने कहा कि अगर जितनी बुक तुम पढ़ोगे, जैसे एक बुक पढ़ोगे तो मैं 25 सेंट्स दूंगा। तो वो ऐसे करते करते बहुत सारी बुक पढ़ लेते थे और उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी। उस पॉकेट मनी से वो और एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए थे जो उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी। 1-2 साल के बाद उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खोला जिसमें वो जो न्यूज़पेपर थे उसको प्रिंट करते थे। फिर उन न्यूज़पेपर को वो सेल करते थे और उससे पैसे उनको मिलने लग गए। फिर उन्होंने एक छोटा सा लेबोरेटरी ओपन किया
फिर जब वो 15 ईयर्स के थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जो कि उनकी प्रिंटिंग प्रेस में थी, वहाँ पे आग लग गई और जो एडिसन का करियर था वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप हो गया था। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट सिटीज़ में जॉब्स की कहीं पे। फिर 1877 में उन्होंने एक मशीन पे काम किया जो कि ह्यूमन वॉइस को प्रोड्यूस कर सकता था, जिसे हम अब ग्रामोफोन कहते हैं। मार्च 1878 उन्होंने काम किया इलेक्ट्रिक लैंप पे। उस टाइम लोग कैंडल्स और लैंप्स जला के रहते थे। उस टाइम पे लाइट्स नहीं होती थी, तो एडिसन ने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं आपको लाइट दूंगा 2 साल के अंदर। देन 4 सितंबर 1882 जो न्यूयॉर्क था वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट दिखी। एडिसन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अपनी सर्विस दी थी और उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले थे। सो इसी तरह उन्हें बहुत सारे अमेरिका में ऑनर किया गया, बहुत सारे पुरस्कार मिले और थोड़े ही टाइम के बाद एडिसन इल हुए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये थी एडिसन की कहानी। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।